पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 में जबरदस्त जीत दर्ज की है, तो विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। आइए हम 5 राज्यों की सभी सीटों और पार्टियों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कहां क्या हुआ है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की विधानसभा है। इन 403 में से अकेले बीजेपी ने 255 पर जीत दर्ज की है और 41.3% वोट हासिल किए। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की और प्रदेश में तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में अपनी जगह बना ली। जबकि भाजपा की एक और सहयोगी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद भी 6 सीटों पर जीत गई है, जिसे बीजेपी गठबंधन ने कुल मिलाकर 403 में से 273 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के हिस्से में 111 सीटें आईं। इसके अलावा सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक अन्य सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। वोट फीसदी आपके सामने है। सपा को 32.1% वोट मिले। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि बीजेपी और हारने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, क्योंकि पिछली बार 2017 में भाजपा को 39.67% वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 21.82% था। सीटों के मामले में भी समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में फायदे में रही। 2017 में सपा को 47 सीटें मिली थीं। चूंकि सपा 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, तो कांग्रेस की 7 सीटें मिलाकर 54 सीटें हुईं। वहीं बीजेपी को 2017 में अकेले दम पर 312 सीटें मिली थीं। सहयोगी दल अपना दल की 9 सीटें और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिली 4 सीटें मिला लें तो बीजेपी गठबंधन को 403 में से 2017 में 325 सीटें हासिल हुई थी। निष्कर्ष ये है कि बीजेपी को इस बार सीटों का नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को सीटों का फायदा हुआ। हालांकि बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और इतिहास रच दिया। तो फिर बड़ा नुकसान किसको हुआ है? बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी, और साथ ही कांग्रेस को भी झटका लगा है। दोनों ही पार्टियां 2017 के चुनाव की तुलना में औंधे मुँह गिरी हैं। बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। बसपा मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस मात्र 2 सीटें। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली पार्टियों का आंकड़ा पहली बार अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आसपास रहा। रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। कुंडा सीट पर वो खुद जीते और बाबागंज सीट से विनोद कुमार ने भी जीत हासिल की। अब आते हैं वोट शेयर पर। बसपा को इस बार मात्र 12.9% वोट मिले, जबकि 2017 में उसका वोट फीसदी 22.23% था। कांग्रेस के भी वोट शेयर में गिरावट आई और 2017 में जहां उसका वोट फीसदी 6.25 था, इस बार उसका वोट शेयर गिरकर 2.23% पर आ गया। आरएलडी का वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा रहा। कांग्रेस का वोट शेयर जहां 2.33% रहा, जबकि आरएलडी का वोट शेयर 2.85% रहा। अब एक बार नजर उन दिग्गजों पर जो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। ऐसे नेताओं में सिराथू सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जिनको सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने हरा दिया। इसके अलावा फाजिल नगर सीट से चुनाव से ठीक पहले सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरा दिया। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर स्थित तुमकुहीराज सीट से चुनाव हार गए। गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सरधना से संगीत सोम और नोएडा से पंकुड़ी पाठक चुनाव हार गई। अब देख लेते हैं कि नतीजों के बाद किसने क्या कहा। अखिलेश बोले, हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जीत को राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा, विकास के मुद्दे पर मिली जीत बताया। तो पिछले चुनाव में 22% से अधिक वोटों से गिरकर इस बार 12% पर आने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा, दलितों ने भी भाजपा को वोट दिया है क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के जंगल राज की वापसी का डर था। मायावती ने कहा कि बसपा के समर्थक जो मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू और कई ओबीसी समुदाय से हैं, उनमें यह डर था कि अगर सपा सत्ता में आई तो राज्य को जंगल राज और अतीत के गुंडा राज में वापस फेंक दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर भाजपा को वोट दिया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने सपा पर भरोसा किया, ये हमें महंगा पड़ा है। हमने मुसलमानों पर भरोसा करके एक कड़ा सबक सीखा है।
अंत में बारी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने जनता के मत को स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं के संघर्ष और मेहनत को सराहा और भविष्य में वोट को सीटों में तब्दील करने का आह्वान किया। अब बारी पंजाब की है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में इस बार बड़ा उलटफेर हो गया। 2017 के चुनाव में 20 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी 92 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई और 77 सीटों के साथ पिछली बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस औंधे मुंह गिरी और मात्र 18 सीटें ही जीत पाई। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल मात्र 3 सीटों पर सिमट गई तो बीजेपी केवल 2 सीटें ही लाने में कामयाब हुई। अब वोट शेयर की बात कर लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 23.7% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरा खेल एक तरफा कर दिया और 42% वोट पाए। कांग्रेस के ग्राफ में गिरावट आई। 2017 में जहां उसको 38.5% वोट मिले थे तो इस बार उसको 23% वोट मिले। अकाली को पिछले चुनाव में 25.2% वोट मिले थे तो इस बार 18.4%। बीजेपी को 2017 में 5.4% वोट मिले थे तो इस बार 6.6% वोट मिले। अन्य ने पिछली बार 7.7% वोट पाए थे तो इस बार 10% वोट पाए। पंजाब में भी बड़े बड़े दिग्गजों का इस बार सफाया हो गया। मुख्यमंत्री और सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब बारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इस बार के चुनाव में कुल 750 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। कुल वोटिंग हुई 65.10%। 2017 के विधानसभा चुनाव से थोड़ी कम, यानी 2017 में 65.56% रही थी। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का था, लेकिन बीजेपी ने मुकाबला एक तरफा कर दिया। 70 विधानसभा वाले उत्तराखंड में बीजेपी को इस बार 47 सीटें मिली, कांग्रेस को 19, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली, अन्य के खाते में 2 सीटें गईं। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे खटीमा सीट से आए। यहां से उत्तराखंड के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी एक बार फिर चुनाव हार गए। आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब एक नज़र गोवा पर डाल लेते हैं। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में बीजेपी एक बार फिर सरकार बरकरार रखेगी। 2017 के प्रदर्शन में सुधार करते हुए बीजेपी को इस बार 20 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 में उसको 13 सीटें मिली थीं। वहीं 33% वोट हासिल हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस को झटका लगा है और उसको 11 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 17 सीटें मिली थीं। वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ खाता खोलने में कामयाब रही और उसको 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2, रिवॉल्यूशनरी गोवांस पार्टी को 1 सीट मिली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 तो निर्दलीय को 2 सीटों पर जीत मिली। गोवा में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित बहुकोणीय मुकाबला था। अब बात करते हैं मणिपुर की। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 32 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इसके अलावा राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को चुनाव में करारी हार मिली। कांग्रेस को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने 6 सीटों पर खाता खोल लिया। इसके अलावा नागा पीपुल्स फ्रंट को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीटों पर बाजी मारी। साथ ही कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 और अन्य ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। मणिपुर में मिली ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने जीत के बाद कहा कि मणिपुर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री मोदी और नागरिकों के गतिशील नेतृत्व में लोगों के विश्वास का प्रमाण है।